मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में, यानी कि जो पॉलिटी का बुक होता है उसका घटना चक्र का हम यह चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जूम कर देता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, जो भारत का संवैधानिक विकास है उसको यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है जो 1773 से 1853 तक चलता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम है। यानी कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उस पर मतलब कुछ कानून बनाए जाते थे, किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है ताज का शासन, यानी कि 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद जब 1858 का अधिनियम आता है उसके बाद क्या होता है कि भारत जो था वो सीधे किसके अधीन आ जाता है? ब्रिटेन के अंदर। इसे ताज का शासन कहते हैं। तो यही दो चीज़ हमें पढ़ना है, तो हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए तो पहला स्टार्ट करते हैं, कंपनी का शासन तो पारित अधिनियम। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपको पता है कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आती है। लाने का रीज़न क्या था कि 1773 से पहले की घटनाओं को आप देखोगे तो आपको पता है कि दो घटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इतिहास में। एक 1757 का प्लासी का युद्ध, और दूसरा आपको पता है, और दूसरा क्या होता है गाइस, इसी 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद क्या होता है, बंगाल पर काफ़ी अच्छा अधिकार हो गया था किसका? ब्रिटेन का, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। और इसके बाद एक घटना होती है 1764 में। ठीक है, मैं क्रम चेंज कर लेता हूँ गाइस। ये 1764 की जो घटना है, आपको पता है कि जो 1764 में क्या था? बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। तो जब बक्सर का युद्ध हो जाता है 1764 में, तो यहाँ पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अधिकार हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी होते पूरे भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। इसके बाद से क्या होता है ना, जो ब्रिटेन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो जाता है। और इतना कर्ज होने के बाद क्या होता है ना कि वो ब्रिटेन से, जो वहाँ की बैंक थी, वहाँ से वो बोलती है कि मुझे कुछ कर्ज चाहिए, मतलब मेरे पास पैसे की कमी है। तो इसी के कारण जो वहाँ की ब्रिटेन की सरकार थी उसने सोचा कि अभी अच्छा मौका है कि हम इस पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी प्रकार का भी रूल ला सकते हैं, रेगुलेशन ला सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, पहला रेगुलेशन लाया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के तहत क्या किया गया, जो गवर्नर थे ना उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। और इसकी सहायता के लिए क्या किया गया, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, और जिनका कार्यकाल कितना होता था? 5 साल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के अनुसार, सॉरी गाइस मैं जूम कर देता हूं। चलिए, इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई सारे एग्जामों में आ चुका है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बनते हैं? तो कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग। और इनके 4 सदस्य का नाम क्या था? फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल। ये 4 सदस्य थे किसके? जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनी थी यहाँ पर, उसी के लिए सहायता करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। सौ परिषद गवर्नर जनरल के बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं सैनिक शासन का अधिकार दिया गया, तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी के अधीक्षण भी कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत 1774 में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट बनता है। कहाँ पर बनता है? कोलकाता में। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 में क्या बनता है? सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है। और इसके पहले न्यायाधीश जो थे, मतलब एक यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश थे, यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, जो सीजीआई कहलाते हैं, और इसके सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एलिजा एम्पे नाम था इनके न्यायाधीश का। क्या नाम था गाइस? आप नोट कर सकते हैं, एलिजा एम्पे। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। कब किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, जो कंपनी के कर्मचारी थे
और जो भारतीय से उपहार वगैरह लेते थे उन पर प्रतिबंध, क्योंकि भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था गाइस। जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था। वो मतलब जो भी मतलब अर्निंग वगैरह होती थी ना भू राजस्व वगैरह से, तो वो लोग क्या करते थे भ्रष्ट तरीके से पैसे को अपने पास रख लेते थे, और जो मेन गवर्नर होता तो वहाँ तक पैसे नहीं पहुँचते थे। इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई थी, आपको मैंने जस्ट बताया कि ये कर्ज में चली गई थी। कब? 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में। इसके क्या हुआ, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथकीकरण कर दिया, यानी कि जो कंपनी का राजनीतिक कार्य था और कुछ व्यापारिक कार्य था, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों में राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। याद रखिएगा, जो राजनीतिक मामला होता था वो कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब आता है 1786 का अधिनियम। ठीक है, 1786 का अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि 1786 का जो अधिनियम आया तो उसमें क्या, गवर्नर जनरल जो थी ना, जो गवर्नर होते थे जो बंगाल के, जैसे वारेन हेस्टिंग थे, उनको विशेष परिस्थितियों में यानी कि कुछ ऐसे परिस्थिति जो अचानक आ जाए या कुछ मतलब इमरजेंसी हो, तो उसमें अपने परिषद को निर्णय को निरस्त करने का अधिकार था। यानी कि वो अपना कोई भी डिसीजन था ना जो परिषद लेती थी उसको निरस्त कर सकती थी और अपने डिसीजन को लागू कर सकती थी। ठीक है, कब किया गया था? 1786 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। कब की गई थी? 1786 के अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। और ये जो दोनों अधिकार था 1786 का अधिनियम, ये दोनों अधिकार सबसे पहले किसे मिला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। याद रखिएगा गाइज, यानी कि विशेष परिस्थितियों में कुछ अधिकार दिया गया, गवर्नर जनरल को अपनी पावर दी गई कि वो परिषद की बातों को निरस्त कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो ये सबसे पहले अधिकार किसको मिला था? किस गवर्नर जनरल को मिला था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलिए अब आता है चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि जो ब्रिटेन थे ना, उन्होंने क्या किया, अब कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है अगले 20 सालों तक। इसके लिए क्या कर दिया, परमिट कर दिया कि अब अगले 20 सालों तक ब्रिटेन से कोई कंपनी नहीं जाएगी भारत में व्यापार करने के लिए। कौन करेगी? इकलौता ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जब 20 साल पूरा जाता है गाइस तो फिर एक और एक्ट आता है, चार्टर एक्ट, जिसको कहते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की वो बंद की गई थी। यानी कि भारतीयों की शिक्षा पर क्या करना है? 1 लाख रुपए खर्च करना है। करने का रीज़न क्या था गाइस? जो भारत के लोग थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि उनके सोच को परिवर्तन किया जाए। जब तक उनके सोच में बदलाव नहीं आएगा तब तक वो बाहर के देशों के चीज़ों को उपलब्ध मतलब इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे कंपनी जो थी उसकी जो चीज़ें थी वो भारत में बिक नहीं पा रही थी, तो उसको बेचने के लिए, बेचने को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया? शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की थी, लेकिन ये राशि खर्च नहीं हो पाई थी। ठीक है, कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर देगा, यद्यपि चीन के साथ और चाय के व्यापार पर एक अधिकार बना रहा। यानी कि अब जो बोला गया, यानी कि पहले बोला गया था कि 20 सालों तक कोई भी वहाँ की कंपनी यहाँ आकर व्यापार नहीं कर सकती, लेकिन अब बोला गया कि नहीं, सिर्फ चीन के साथ और चाय जो व्यापार होता था इन दोनों पर कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार रहेगा। बाकी सब पर क्या है? कोई भी कंपनी आ सकती है, व्यापार कर सकती है। फिर 20 साल बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। अब बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। यानी कि अभी आप जैसे पढ़ते हो संविधान, तो संविधान में आता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। यहाँ पर क्या बोला गया है कि धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं होगा। धर्म, जाति, मूल, वंश, इन सब चीज़ों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरी में, शिक्षा में, इन सब चीज़ों में। बस यही चीज़ यहाँ पर था 1833 का चार्टर एक्ट में। इसकी कौन सी धारा थी? धारा 87। ठीक है गाइस, चलिए देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते। यानी कि अभी क्या बताया गया, 1833 के एक्ट के तहत क्या किया गया, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या बना दिया गया? उनको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और ऐसे गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर और भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो आप किसका नाम लीजिएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक का।
कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। यानी कि जो अभी 1813 में कहा गया था कि चाय और चीन इन पर एक अधिकार था, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब वो सब समाप्त, यानी कि अब किसी चीज़ पर आपका एक अधिकार नहीं होगा, केवल आप राजनीतिक कार्य कर सकते हो। आपका जो एक अधिकार था व्यापार पर, वो कहाँ क्या हो गया? समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया, जिसका नाम क्या था? मैकाले। ये मैकाले सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब ये जो परिषद होती थी ना, ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया था। 1853, अब 20 साल बाद क्या आती है? एक और चार्टर एक्ट आती है 1853। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों के लिए ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जी। सिविल सेवकों को भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ कब किया गया? 1853 में। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, वहाँ से इसको प्रारंभ किया गया। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। अब स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए गाइज, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? मतलब कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था? तो आपको पता है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 1774 में। उसके पहले अध्यक्ष यानी कि सीजीआई कौन थे? एलिजा एम्पे। ठीक है, और ये किस अधिनियम के तहत था? रेगुलेशन एक्ट 1773। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस देखते हैं, ये यूपी ARO में यह प्री एग्जाम में 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई। यह भी हमने जस्ट पढ़ा था। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं गाइस, मैंने बताया था कौन थे? एलिजा एम्पे। अब यहाँ पर दो सूची है जिसको हमें मिलाना है। चलिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं दो सूची कौन सा एग्जाम में है। यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर आता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके द्वारा। यहाँ पर इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। ये पता है चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये कब किया गया था गाइस? आपको पता है कि 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसी के द्वारा किया गया था। और नियंत्रण की स्थापना की पिट्स अधिनियम आया था भारत में 1784, उसके द्वारा। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में अच्छे से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में नियंत्रण परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की बात करता है। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। और पहला कौन था? मैकाले। मैंने आपको ऊपर में बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये क्वेश्चन आपको आईएएस के एग्जाम में 2018 में आया चुका है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? 1813 का चार्टर एक्ट। पहले मैं ऊपर देख लेता हूँ कुछ कथन क्या है। कथन कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी कौन से मतलब किन किन चीज़ों से? पहला 1813 के चार्टर एक्ट। आपको पता है कि 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी, मैंने जस्ट ऊपर में बताया है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये 1823 में गठन हुआ था गाइस। यहाँ पर भी कहा गया था कि हम कुछ पैसे खर्च करेंगे कहाँ पर? एजुकेशन के लिए। प्राच्यवाद एवं आंग्लवाद, हाँ ये भी सही है गाइस। प्राच्यवाद एवं आंग्लवाद ये भी एक मतलब विषय था जिसके द्वारा क्या हुआ था, इसमें विवाद हो गया था। कुछ प्राच्यवाद वाले प्राचीन सोच रखते थे पहले का, आंग्लवाद जो ब्रिटिशर वगैरह होते थे ना उसको बेहतर मानते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी इसके द्वारा भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दी थी? तो यह कौन सा अधिनियम था? 1813 का चार्टर अधिनियम। मैंने बताया था यहाँ पर क्या बोला गया था? 1 लाख रुपया खर्च की जाएगी किस पर? शिक्षा पर, लेकिन वो खर्च हुआ नहीं था।
ये क्वेश्चन कौन सा है, IAS 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट को देखना है, देखिएगा इस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1813 का चार्टर एक्ट अब तक कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं, चलिए देखते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय तथा चीन के साथ छोड़कर सभी के साथ समाप्त कर दिया। तो ये सही है गाइस, मैंने अभी जस्ट ऊपर में बताया था। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लाए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है गाइस, ठीक है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं गाइस, भारत का राजस्व ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में कब आया था, 1858 में। यानी कि जो 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति जब होती है तो उसका 1858 का अधिनियम आता है। इसी अधिनियम में ऐसा काम किया गया था, लेकिन अभी इसका काम ऐसा नहीं किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बना दिया था। तो मतलब कोई भी भारतीय वासी जो थे, मतलब कोई भी जन्म स्थान से रखते हो, मतलब किसी भी जाति धर्म के हों, तो वो मतलब सरकारी नौकरी में जा सकते थे, ब्रिटेन के अंदर में काम कर सकते थे। कौन सा अधिनियम था, 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। इसका एक्ट कौन सा था, 87, ठीक है, इसी में बोला गया था। याद रखिएगा गाइस, कभी कभी ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ठीक है गाइस, इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, और मैं सेकंड वीडियो में मुलाकात करूंगा। ब्रिटिश ताज के जो शासनाधीन पारित अधिनियम हुआ था, जो ब्रिटेन के अंडर में थे। यानी कभी तो हम किसके अंडर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब किसके अंडर में हम आ जाएंगे, ब्रिटेन की जो रानी है उसके अंडर में। तो वहाँ पर हम लोग फिर से देखेंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। ये चैप्टर 1 था। तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर।